नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। आज देखिए मैं आप लोगों को बताऊंगा एमपी आयुष के जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं उनमें आपको कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने डिस्कस कर दिया, पूरे के पूरे आयुष कॉलेजेस का जितने भी गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस हैं, आयुष कॉलेजेस मतलब आयुष कोर्स में बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, बीएनवाईएस ये सब आ जाते हैं। बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस ये आ जाते हैं। तो इसके गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ में डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं आपको एमपी के अंदर जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं, वो टॉप जो कॉलेजेस हैं उनके क्या रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी, कट ऑफ क्या गई है, वो हर एक चीज में इसमें आपको डिस्कस करके बताऊंगा। एफिलिएशन बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का क्वालिटी डेटा मिलता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार। नीट 2025 पे जो काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड आपकी बना दूंगा, पूरा का पूरा अपडेट लेके आऊंगा। काउंसलिंग कैसे करनी है उस पर भी एक वीडियो बना के लेके आऊंगा। मैं आपको ये जो डेटा देने वाला हूं, इसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देता हूं कि एमपी में किस तरीके से काउंसलिंग होती है। देखो, एमपी क्या है, एक क्लोज स्टेट है। एमपी जो है वो क्लोज स्टेट है। इसमें क्या होता है, जो यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा आके स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट कोटा है उसमें आके एडमिशन ले ले, नहीं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसकी 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व है। प्राइवेट कॉलेजेस की भी मैं बात कर रहा हूं, और 85% जो सीट है वो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है। जो भी क्लोज स्टेट होता है उसमें यही होता है कि वहां पे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, उसकी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स अलग होती हैं, स्टेट कोटा की सीट अलग होती हैं। तो ये जो 85% सीट है क्लोज स्टेट होने की वजह से यहाँ पे आपको कैटेगरी का भी बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स आपको प्राइवेट कॉलेजेस में भी कैटेगरी वाइज सीट मिलती दिखेगी। वहीं जब मैं यूपी की बात करता हूं, देखो मैं कंपैरिजन क्यों आपको करके दिखा रहा हूं, जिससे आप क्लोज स्टेट और ओपन स्टेट को मतलब डिफरेंस को समझ सको। ओपन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसकी की सारी सीट्स ओपन होती हैं फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बच्चा आके यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। तो उसके लिए ये की सारी सीट्स ओपन होती हैं। सीट ओपन होने की वजह से जो स्टेट के बच्चे होते हैं उनको भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। वो सारे के सारे बच्चे ओपन ही कंसीडर करे जाते हैं जो स्टेट ओपन होते हैं, लाइक यूपी की मैं बात कर रहा हूं। बट जो एमपी है ये क्लोज स्टेट होने की वजह से ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स रिजर्व है प्राइवेट कॉलेजेस में, 85% सीट रिजर्व है स्टेट कोटा के अंडर प्राइवेट कॉलेज में। तो ये जो 15% सीट ऑल इंडिया कोटा की रिजर्व है, इसके लिए सेपरेट शेड्यूल आता है। एमपी गवर्नमेंट ही काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, एमपी आयुष ही काउंसलिंग करवाएगा, लेकिन पूरा का पूरा शेड्यूल सेपरेट आएगा जिसमें कि ऑल इंडिया कोटा के बच्चे ही अप्लाई करेंगे। वहीं जो स्टेट कोटा का शेड्यूल आता है वो सेपरेट आता है, उसमें स्टेट कोटा के बच्चे अप्लाई करते हैं जो 85% सीट होती हैं। तो मैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस का एफिलिएशन और कट ऑफ बताने वाला हूं इस 85% का। 15% का जो कट ऑफ है वो वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा, जिससे कि ऑल इंडिया कोटा के बच्चे जो हैं उनका भी बेनिफिट हो जाए। सबसे जो टॉप कॉलेज है उसकी बात करते हैं। शुभदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर का है, एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। टोटल 100 सीट इनटेक का कॉलेज है। 2024 में इसको 100 सीट का परमिशन मिला था। ये पूरी की पूरी सीट है, तो इसमें जो 85 सीट्स रह जाएंगी वो स्टेट कोटा में जाएंगी, 15 सीट है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। ठीक है, इसकी जनरल की कट ऑफ 2,04,098 क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस 2,08,062, ओबीसी 2,36,520, एससी 4,06,611, एसटी 6,77,860। यहां पे आपको बीएएमएस मिल गया था। अब देखो एमपी में एक चीज और है, आप सबको पता होगा, जो एमपी स्टूडेंट्स हैं उनको मेधावी छात्र योजना के बारे में पता होगा। मेधावी छात्र योजना, मेधावी छात्र योजना अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो जाके देख लो, चैनल पे अपडेटेड है मेधावी छात्र योजना क्या होती है। इसमें जो बच्चे एलिजिबल हैं उनकी प्राइवेट कॉलेज की फीस भी रिफंड हो जाती है मेधावी छात्र योजना के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है उनको तो मिल ही जाता है, बाकी जो प्राइवेट कॉलेज में भी बच्चे जाते हैं और मेधावी छात्र योजना के लिए एलिजिबल है तो उनकी भी फीस रिफंड हो जाती है। तो लगभग उनका भी गवर्नमेंट कॉलेज के तरीके ही बीएएमएस या एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। इसलिए
यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें डिमांड ज्यादा है आयुर्वेदा कॉलेजेस की। अब आप बोलोगे कि भैया यूपी में तो बहुत हाई लो रैंक पे सीट मिलती है जो अच्छे कॉलेजेस, यहाँ पे तो 2 लाख से ही शुरुआत हो रही है। तो उसका रीजन यही है क्योंकि ये एमपी एक क्लोज स्टेट है, तो यहाँ पे सिर्फ एमपी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए आपको ये रैंक दिख रही है। अगर यही ओपन स्टेट होता तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा लोअर रैंक देखने को मिलती है, 80,000 90,000 पे भी, या 1 लाख प्लस के आसपास आपको सीट मिलती दिखती यहाँ पे स्टार्टिंग में जनरल कैटेगरी को। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रानी दुल्हिया स्मृति आयुर्वेदिक पीजी कॉलेज भोपाल का कॉलेज है, एमपी एमएसयू से एफिलिएटेड है। टोटल 100 सीट का अप्रूवल था 2024 में, 85 सीट स्टेट कोटा के लिए रह गई। 2,59,865 की क्लोजिंग रैंक जनरल, 2,97,282 ईडब्ल्यूएस, 3,30,292 ओबीसी, 5,33,367 एससी और 10 लाख है, ये देखो इसमें गलत लिख गया डेटा कुछ, 10 लाख प्लस के आसपास एसटी कैटेगरी को सीट मिली थी। एक और अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आप मुझे रैंक क्यों बता रहे हो जो अभी तक रैंक नहीं आई है। मैं हर वीडियो में ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आपके पास एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं सिर्फ, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे मार्क्स के बेस पे बताओ। 2025 का जो नीट का एग्जाम हुआ है वो काफी ज्यादा टफ था, यू कैन से कि टफेस्ट एग्जाम हुआ है लास्ट 5-7 साल में। तो इसमें एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाएगी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा है। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो लोग खुद ही डाउट में है कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। एमबीबीएस का तो तब भी थोड़ा सा चीजें निकल के आ जा रही है, डिस्कस हो जा रहा है कि एमबीबीएस कहां तक जाएगा। इसके बाद क्या होता है, बीएएमएस एक ऐसी चीज है कि जब काफी मार्क्स डाउन हो जाते हैं तब बच्चे बीएएमएस लेना शुरू कर देते हैं। जो डाउन मार्क्स जैसे आते हैं वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए बीएएमएस का कट ऑफ निकाल पाना अभी मार्क्स के बेस पे और टफ हो रहा है। हाँ, लेकिन रैंक के बेस पे जो आपको मैं जो रैंक बता रहा हूं इस पे निकाल पाना बहुत इजी और एक्यूरेट है। जैसे ये 2,59,000 तक यहाँ पे सीट मिली है, तो अगर अभी आपकी 2,65,000 भी ओपन रैंक आती है तो आपको रानी दुल्हिया मिल जाएगा भोपाल का। यहाँ 2,04,000 है, यहाँ पे आपको 2,10,000 तक रैंक अगर आती है तो सुखदीप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इंदौर का आपको मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रैंक बता रहा हूं। और आपको कॉलेज मिलेगा तो वो रैंक पे ही मिलेगा, आपके मार्क्स पे कभी कॉलेज नहीं मिलता है, आपके रैंक पे कॉलेज मिलता है। पता चला एक बच्चे के 350 मार्क्स आए, अब इस 350 मार्क्स सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बच्चे के होंगे, ये सैकड़ों बच्चों के 350 मार्क्स होंगे। 350 मार्क्स पे ही अब आप ये समझो कि क्या पता चले 100-200 बच्चे हैं तो 100-200 रैंक अगर आगे पीछे हो गई तो एक कॉलेज ही पूरा कट हो जाता है, क्योंकि 100 सीट तो कॉलेज में है। इसलिए मैं रैंक बता रहा हूं आपको ताकि रैंक से आपको एक आइडिया लग पाए। अगला जो कॉलेज है श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेमोरियल भोपाल का है, ये भी एमपी एमएसयू से एफिलिएटेड है। टोटल 100 सीट का अप्रूवल था, 85 सीट स्टेट कोटा में आ जाएंगी। 4,54,049 तक जनरल कैटेगरी को सीट मिली, 5,47,025 ईडब्ल्यूएस, 5,22,466 ओबीसी, 12,32,909 एससी और 10,43,827 एसटी। एसटी को देखो, एसटी से भी हायर रैंक पे सीट मिल रही है। तो ये आप लोग रैंक को मार्क करके रख लो, इससे आप लोगों को ये एक आइडिया लगेगा कि कौन से कॉलेज को टारगेट करना है। देखो एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूं, हम लोग क्या है कि पेड काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपको लिए, पेड काउंसलिंग सपोर्ट। पेड काउंसलिंग सपोर्ट में क्या है, आप लोग ये करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करके ब्रोचर मांग सकते हो। आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिलेगा, 2-4-10 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, तब आपको रिप्लाई मिलेगा। और उस ब्रोचर में आपको लोवेस्ट फीस प्रोवाइड करी जा रही है, मतलब लोवेस्ट अमाउंट पे आपको पूरी पेड काउंसलिंग करी जा रही है। आप लोग अपनी प्री बुक सीट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, एमपी में जैसे ही पिंक लिस्ट हटती है वैसे ही यहाँ पे फिर सीट मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इवन जब तक पिंक लिस्ट और ग्रीन लिस्ट रहती है उसमें भी आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, कौन से कॉलेज में जाना है, आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से कौन से कॉलेज को आप टारगेट करो, वो सारी की सारी चीजें आपको मेरी टीम बताएगी। वो इस पेड काउंसलिंग के अंतर्गत आएगा, जिसको प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं। वो प्रेफरेंस लिस्ट ही एक ऐसी लिस्ट होती है जो ये डिसाइड करती है कि आपको कॉलेज कहाँ मिलेगा, कौन सा मिलेगा। ये सारा कुछ आपको पेड काउंसलिंग में प्रोवाइड करा जाएगा, बहुत मिनिमल चार्जेस हैं। टीम से रीच आउट करके पेड काउंसलिंग का ब्रोचर पता कर लीजिए। एक और चीज है, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पेड काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता हूं,
तो आप लोगों के लिए ये पूरा वीडियो बनाता हूं मैं, जिसमें कि एक एक रैंक, एक एक चीज डिस्कस करता हूं, कंपैरिजन करके बताता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखो, सीखो यहां से, इसके बाद अपनी काउंसलिंग करो जाके। काउंसलिंग के रूल भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और लास्ट तक वीडियो देखो। सारे के सारे आपको हर एक रूल बताऊंगा और आपको कितने रैंक तक कहां पे सीट मिलेगी, आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, वो हर एक चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग अपनी काउंसलिंग अपने आप से कर सकते हो, ठीक है। जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए ये ऑप्शन है। अगला जो कॉलेज आता है वो कॉलेज है पराशर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, एमपी एमएसयू से एफिलिएटेड है। टोटल 60 सीट का इंटेक है। इसमें ये टोटल सीट जो बता रहा हूँ वो टोटल सीट है। 6,08,089 तक जनरल, 9,91,471 ईडब्ल्यूएस, 7,44,639 ओबीसी, 11,04,687 एससी और 12+ लाख जो बच्चों की रैंक थी उनको एसटी वालों को भी सीट मिल गई। राजीव गांधी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल, एमपीएमएसयू से एफिलिएटेड है। टोटल 50 सीट का इंटेक है। 3,99,337 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल को, 6,61,535 ईडब्ल्यूएस, 4,96,429 ओबीसी, 7,11,901 एससी और 9,03,035 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी को सीट मिल गई थी। मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भोपाल, एमपीएमएसयू से एफिलिएटेड है। टोटल 100 सीट का कॉलेज है। 2,90,740 पे क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिली थी। 3,30,018 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस, 4,19,775 ओबीसी, 6,59,663 एससी और 12,43,991 एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। 2025 में जो कट ऑफ जाने वाला है वो कट ऑफ काफी ज्यादा लो जाएगा क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ था। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कट ऑफ क्वालिफाई ही नहीं हो रहा है, जैसे एक एक्सपेक्टेड आइडिया आपको दे देता हूं कि 90 से 95 मार्क्स के आसपास अगर आपके आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भी आप ये मत सोचना कि मेरा कट ऑफ नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो आपको बीएएमएस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। आप लोग क्या करो, टीम से रीच आउट करके पूरा का पूरा डिस्कशन कर लो, आप लोग सीट प्री बुक कर लो, जिससे कि आप लोगों को कंफर्म ये हो जाएगा कि आपको बीएमएस मिलेगा ही मिलेगा। और वो किस तरीके से मिलता है, इसका पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, क्या रूल होता है, वो सब कुछ आपको टीम समझा देगी। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से एक नई सीट बना के लेके आ जाएंगे और वो आपको दे देंगे, नहीं। पूरा का शेड्यूल रहता है, सब कुछ, हर एक चीज इतने छोटे से वीडियो में डिस्कस कर पाना मुश्किल होता है। तो टीम से रीच आउट करके फटाफट जानो कि किस तरीके से आपको सीट मिलेगी। और अगर आपका कट ऑफ नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो परेशान नहीं होना है कि आपको सीट नहीं मिलने वाली है तो क्या होगा यार, हमारे लिए तो साल बर्बाद होने वाला। नहीं, सीट मिलेगी आपको। टीम से रीच आउट करके बातचीत करो, पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ, सारा का सारा अपडेट और सारी चीजें आपको बताई दी जाएंगी। कॉर्पोरेट कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस भोपाल, एमपीएमएसयू से एफिलिएटेड। टोटल 60 सीट का इंटेक था यहाँ पे 2024 में। 3,18,755 की रैंक पे जनरल, 6,03,46 की रैंक पे ईडब्ल्यूएस, 5,59,639 की रैंक पे ओबीसी, 9,63,505 की रैंक पे एससी और 10,74,362 की रैंक पे एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। सैम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज एंड हॉस्पिटल भोपाल, डीम्ड यूनिवर्सिटी टाइप है, 100 सीट का इंटेक है। 5,79,974 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिली थी। 6,71,761 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, 8,34,901 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी कैटेगरी को और 13,85,648 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी को, 10,48,582 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी। एलन आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल, डीम्ड यूनिवर्सिटी, 100 सीट इंटेक का कॉलेज है। 3,30,065 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिल गई थी। 4,95,163 की क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस, 5,16,826 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी, 7,32,542 की क्लोजिंग रैंक पे एससी और 13,65,807 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो मैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ बता रहा हूं, इसमें आप लोग मिनिमम 5K तक अगर आपकी एक्स्ट्रा रैंक आ रही है तो भी आप लोग इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं आने वाली है इस साल। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इसको 7,000 तक एक्सटेंड करके देख सकते हो। ST कैटेगरी का तो कोई प्रेडिक्शन ही नहीं कर सकता है। पता चला इस साल यहाँ पे 13 लाख पे सीट मिली है, पिछले साल मतलब 2024 में, और 2025 में 15 लाख तक सीट मिल जाए, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि ST कैटेगरी के बच्चे बहुत कम होते हैं और उस समय उस स्टेट में
कितने बच्चे हैं या उस एरिया के कितने बच्चे हैं। तो इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना, यहीं से 2025 की जो सीट मिलने का चांसेस रहेगा उसको आप टारगेट कर सकते हो अगर आप सेल्फ काउंसलिंग कर रहे हो। अगर आप काउंसलिंग करवा रहे हो मेरी टीम से तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, आप आराम से, कोई इश्यू आएगा नहीं, आप आराम से चीजें कर सकते हो। एलएन आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल डीम्ड यूनिवर्सिटीज का डिस्कस कर दिया ना, 100 सीट इनटेक है, हाँ पूरा डिस्कस कर चुका हूं। जो लास्ट कॉलेज है अभी इसमें 10 ही कॉलेज कवर कर रहा हूं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल एमपीएमएसयू से एफिलिएटेड, टोटल 42 सीट इनटेक का कॉलेज है। 4,69,779 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल को सीट मिली, 8,15,257 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस, 5,04,369 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी, 9,14,167 की क्लोजिंग रैंक पे एससी और 12,18,887 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा एमपी आयुष के ऊपर, उसमें मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि टोटल कौन कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जिनको आप लोग टारगेट कर सकते हो और उनका फी स्ट्रक्चर क्या है। इन कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट डिटेल जानने के लिए करियर सपोर्ट नीट की हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो, पेड काउंसलिंग में एनरोल हो जाओ, आपको हर एक चीज, हर एक अपडेट प्रोवाइड करा जाएगा। मल्टीपल टाइप्स के पेड काउंसलिंग, ऐसा नहीं कि आपको बहुत जो आपको समझ में आए वो ले लो, बिल्कुल बेसिक प्लान ले लो, उसमें तो आपका बिल्कुल मिनिमम खर्च आएगा, उसमें सारा अपडेट लेते रहो। सारी चीजें आपके वेलफेयर के लिए करी जा रही हैं और आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जो आपने मेहनत लगाई है वो मेहनत आपकी निकल के आएगी, जिससे कि आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।